नमस्कार दोस्तों, भारत डीएलएम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाला है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। क्या आप जानते हैं कि यूसीसी क्या है और यह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे ताकि आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। यूसीसी क्या है और इसके लाभ? यूसीसी का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या लिंग के हों। इससे विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, बच्चा गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक रूपता आएगी। लेकिन क्या यह वास्तव में समाज के लिए फायदेमंद होगा? आइए इसे गहराई से समझते हैं। यूसीसी के लागू होने की प्रक्रिया। यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधायक पारित किया गया बिल विधानसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जहां से 12 मार्च 2024 को इसे मंजूरी मिल गई। 20 जनवरी 2025 को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने पास कर दिया था और उत्तराखंड में यूसीसी को 27 जनवरी 2025 से लागू किया गया। अब उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। यूसीसी के मुख्य बिंदु शादी और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन। यूसीसी के लागू होने के बाद उत्तराखंड में अब सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। आप यूसीसी के लिए सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कट ऑफ 27 मार्च 2010 रखा गया है, यानी इस दिन के बाद से हुई सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। 27 मार्च 2010 के बाद हुई शादी, जिनके पास विवाह प्रमाण पत्र पहले से है, उन्हें भी यूसीसी में पंजीकृत विवाह की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इसके लिए 6 महीने तक का समय दिया गया है। रजिस्ट्रेशन न कराने की स्थिति में अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना लिया जा सकता है और सरकारी सुविधाओं के लाभ भी नहीं मिल पाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इसके लिए उनके माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रार के सामने अपने संबंध के बारे में बताना होगा। इसके अलावा अगर कोई रिलेशनशिप खत्म करना चाहेगा तो इसकी जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए और भी नियम है। इसमें पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा और रिलेशन टूटने पर लड़की या महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। अब इसे लेकर जुर्माने की बात कर लेते हैं। शासन को सूचना दिए बगैर 1 महीने से ज्यादा दिन रिलेशनशिप में रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। शादी की न्यूनतम उम्र। सभी धर्मों में लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल की न्यूनतम उम्र तय की गई है। यूसीसी लागू होने से मुस्लिम लड़कियों का निकाह भी 18 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकेगा। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर सकते हैं। बहु विवाह और हलाला पर रोक। उत्तराखंड में अब बहु विवाह और हलाला प्रथा पर रोक लग जाएगी। हलाला प्रथा में अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है और वह उसी पति से दोबारा निकाह करना चाहती है तो उसे पहले किसी और शख्स से शादी करके एक रात गुजारनी होती है। इसके बाद उस दूसरे शख्स से तलाक लेना होता है। यूसीसी लागू होने से यह प्रथा अब नहीं चलेगी। संपत्ति में बराबर अधिकार। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में बराबर अधिकार मिलेगा। प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे या लिव इन संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों का भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। इस कानून के तहत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति के समान अधिकार का दर्जा मिलेगा। माता पिता को भी संपत्ति में अधिकार। किसी भी शख्स के निधन के बाद उसकी संपत्ति उसकी पत्नी, बच्चों और माता पिता को देने का अधिकार रखेगा। पूरी संपत्ति की वसीयत की छूट। यूसीसी लागू होने के बाद कोई भी शख्स अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत एक ही नियम के आधार पर तैयार कर सकता है। इससे पहले मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए वसीयत के अलग अलग नियम थे। अब यह नियम सभी के लिए समान होंगे। दूसरे धर्म के बच्चों को नहीं ले सकेंगे गोद। यूसीसी के तहत सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा।
लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। अनुसूचित जनजातियां यूसीसी के दायरे से बाहर। अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी कानून से बाहर रखा गया है, जिससे कि उन जनजातियों और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा ट्रांसजेंडर की परंपराओं में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इनके लिए यूसीसी लागू नहीं होगा। अब यूसीसी के तहत आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की बात करते हैं। निवास से संबंधी प्रमाण ऊपर दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक आप स्थायी के रूप में दे सकते हैं। पति और पत्नी दोनों के आधार कार्ड, जिसमें मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। जन्म तिथि से संबंधी इनमें से कोई एक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या पैन कार्ड या पासपोर्ट। आधार कार्ड धारक गवाह, इनके भी आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। गवाह को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी केंद्र पर आकार ऑनलाइन वीडियो के रूप में विवाह की गवाही देनी होगी। संतान की स्थिति में संतान के जन्म प्रमाण पत्र, सिंगल फोटो दोनों पक्षों की, कपल फोटो, शादी समारोह का कार्ड। नोट: जिनकी शादी 27 जनवरी 2025 के बाद हुई हो, उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और शादी के निमंत्रण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। अगर आप यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए दस्तावेजों को तैयार रखें और सीएससी केंद्र पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका स्नेह और समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।